हेलो बच्चों, आज हम अपना डाटाबेस का सेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्रिएट एंड एडिट टेबल। सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशनल डाटाबेस। जब हम अपने डाटा को मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं, उस फॉर्म के डाटा को हम बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस। अब रिलेशनल डाटाबेस को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे अपने डाटा को निकाल सकते हैं, उस केस में हमारी मदद करेगी एसक्यूएल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरह का एप्लीकेशन है, मतलब सॉफ्टवेयर है जो बहुत आसान है और हमारी मदद करेगा डाटाबेस से इंटरेक्शन करने में, मतलब डाटाबेस से हम डाटा को। इसके बाद हमारे पास आती है टर्म्स। तो टर्म्स क्या होती हैं इसमें डाटाबेस में? हमारे पास सबसे पहले है टेबल, कि हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर किया जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? टेबल की फॉर्म में। तो इट रेफर्स अ स्टोरेज कंटेनर स्टोरिंग डाटा पार्टनरिंग टू सिंगल ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और पर्पस। मतलब हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। टेबल में अब हमारे पास क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एक तो हम बोलते हैं भाई कॉलम होते हैं और एक होते हैं रो। ठीक है, तो रो और कॉलम, और रो का एक और नाम होता है रिकॉर्ड और कॉलम का एक और नाम होता है फील्ड। ठीक है, अ डाटा आइटम रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फील्ड। टेबल के अंदर एक टाइप की इंफॉर्मेशन जो होती है उसे बोलते हैं हम कॉलम। जैसे हम ऊपर रोल नंबर लिखते हैं, तो रोल नंबर के नीचे हम सब में क्या लिखते हैं? फील्ड्स में रोल नंबर लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वन टाइप का डाटा शो करता है कि ये क्या है? कॉलम है, फील्ड है। अब रिकॉर्ड क्या होता है या रो क्या होती है? तो ये क्या होता है हमारा? अ रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम विच रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। रो क्या होता है भाई? एक स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है? रो। कि उसके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, मार्क्स कितने हैं उसके, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, एक बच्चे की कंप्लीट डिटेल कहलाती है रो। ठीक है, इसका एक एक नाम और होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसका नाम होता है टपल। ठीक है, तो ये हमें तीन तीन नाम याद रखने हैं, क्योंकि आपके पास कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज फील्ड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड टप्पल। तो ये हमें आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेरी। तो क्वेरी क्या होती है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू फिल्टरिंग डाटा। भाई जो हमें फिल्टर डाटा प्रोवाइड करती है वो कौन होती है? क्वेरी। जैसे इंटरनेट पे हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम इंटरनेट पर जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम वो अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख देते हैं और फिर उसको गूगल सर्च पे सर्च करते हैं, तो सिर्फ डाटाबेस में से हमें सिर्फ वही डाटा निकल के आता है जो हमने लिखा होता है। तो क्वेरी भी एक तरह की क्या होती है? जो हमारी मदद करती है डाटा को फिल्टर्ड करके उसे डिस्प्ले करती है स्क्रीन के ऊपर। और फिल्टर कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ सम कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशन। हम कुछ कंडीशन लगाते हैं या स्पेसिफिकेशन लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेरी फिल्टर होती है। इसके बाद आ गया फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? ये एक लेआउट है जिसकी हेल्प से हम अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं अपने डाटाबेस में या अपने टेबल में। इट इज़ अ इंटरफेस इन user specific layout that lets user view, enter, change data directly in the table। हम टेबल में सीधे अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट आ गया रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या हमारे पास? रिपोर्ट भी क्या होती है भाई? ये एक इफ़ेक्टिव वे है जिसमें हम अपने डाटा का फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि मुझे 3 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, 3 महीने का रिकॉर्ड मुझे निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्ट ऑप्शन। पूरे साल का निकालना है, पूरे साल का निकाल सकते हैं। तो इट इज़ ए इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डाटा इन द प्रिंटेड फॉर्म। ये एक इफेक्टिव वे है जो हमारे डाटा को प्रिंटेड फॉर्म में डिस्प्ले करता है। इट इज़ फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डाटा इन द फॉर्मेटेड मैनर। और हम इसको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट और फॉर्मल
फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये टर्म्स हैं कुछ, ये अब आपको याद करनी है। टेबल, टेबल के अंदर फील्ड, रिकॉर्ड को क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये आपकी 1 मार्क्स की क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा टाइप। अब डाटा टाइप भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप हमारी मदद करता है या ये बताता है कि आपने टेबल में किस फॉर्म में डाटा को स्टोर किया है। जैसे आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लिख दिया, इसमें 1 2 3 है, इसमें आपने नेम लिख दिया, इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें आपने कॉन्टैक्ट लिख दिया, इसमें नंबर की फॉर्म में है। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपका डाटा टेबल में अलग अलग फॉर्म से स्टोर होता है। इसी टाइप को हम बोलते हैं डाटा टाइप। इसमें आपके पास 1 2 3 है, नंबर टाइप है इसकी। इसमें आप अल्फ़ाबेट्स में स्टोर कर रहे हैं तो इसमें क्या आ जाएगी? कैरेक्टर टाइप आ जाएगी, या मेमो टाइप आ जाएगी, टेक्स्ट टाइप आ जाएगी। इसमें आपके पास टेक्स्ट नंबर में स्टोर कर रहे हैं तो इसमें आपके पास लॉन्ग नंबर आ जाएगा। इसमें एडमिशन नंबर में आपके पास नंबर टाइप। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप की डाटा टाइप होती है जो ये बताती है कि आपने किस टाइप का डाटा स्टोर किया है टेबल में या रो में। अब कॉलम की बात और रो की बात हुई थी, तो ये देखो 1 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो 1 कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इसे बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ गया इसकी डेफिनेशन। डाटा टाइप मीन्स टू आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डाटा टाइप एंड एसोसिएट फीचर्स एंड फंक्शन, जो हमें ये बताती है कि आपने किस टाइप का डाटा स्टोर किया है एक कॉलम में। तो हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पहला क्या होता है? नंबर, नंबर डाटा टाइप, जैसे आपने यहाँ पर नंबर डाल रखा है, न्यूमेरिक भी बोल देते हैं। टेक्स्ट टाइप में क्या होता है हमारे पास? ये जैसे अमित और सुनील, ये हमारा क्या है? टेक्स्ट टाइप में। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप में हमारा सिर्फ 255 कैरेक्टर्स ही डाल सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा कैरेक्टर डालने हैं तो हम मेमो टाइप लेते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, यूज टू स्टोर टेक्स्ट। दोनों क्या करते हैं? अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करते हैं, लेकिन टेक्स्ट डाटा टाइप सिर्फ 255 कैरेक्टर डालता है और मेमो डाटा टाइप लगभग 65,000 कैरेक्टर्स डालता है। इसके बाद हमारे पास आ गया डेट और टाइम। डेट टाइम आपके पास डाटा टाइप होती है जो हमारी मदद करती है। डेट डाटा टाइप हमारी काम करती है अगर आपको किसी की डेट डालनी है, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, और टाइम डालना है, तो हम डाल सकते हैं डेट टाइम डाटा टाइप से। ऑटो नंबर डाटा टाइप क्या करती है? ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट कर लेती है जब आप एंट्री करते हैं। अटैच डाटा टाइप में आप कोई भी फ़ोटो या कोई रिज्यूम डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। करेंसी डाटा टाइप में आप रुपीज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप हैं, और भी होती हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिलेबस में इतनी है। तो ये आपको याद करनी है डाटा टाइप, नंबर डाटा टाइप, नंबर स्टोर करने के लिए। टेक्स्ट और मेमो का डिफरेंस आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये हमें करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की हमने लास्ट वीडियो में भी की थी, सेशन 1 में की सारी की थी हमने, फॉरेन की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्राइमरी की को हम कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी की होती क्या है? प्राइमरी की हमारे टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। जैसे स्कूल में आपका एडमिशन नंबर है, वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, ये एक बच्चे को एक नंबर अलॉट किया गया है। ऐसे ही आप देखेंगे आपका आधार कार्ड नंबर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, ये सबके क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं यूज़र को यूनिकली इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अब हर टेबल में हम एक प्राइमरी की बना सकते हैं, और प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं हो सकती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नल का क्या मतलब होता है? नल का मतलब होता है ब्लैंक, कि क्या प्राइमरी की नल हो सकती है? नहीं, इसका आंसर आएगा नो।
तो ऐसे ट्रू फॉल्स क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपके बन सकते हैं प्राइमरी की से रिलेटेड। तो प्राइमरी की को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, बस राइट क्लिक करना है फील्ड के ऊपर और एक ऑप्शन आ जाएगा, चूज़ कर लेंगे प्राइमरी की, या आप डिज़ाइन ऑप्शन में जाकर प्राइमरी की चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका उस फील्ड में प्राइमरी की अप्लाई हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट कंपोजिट प्राइमरी की। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। जब हम किसी एक टेबल में एक या एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर प्राइमरी की कांस्टेंट लगा देते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि ये क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, व्हेन प्राइमरी की कांस्टेंट इज अप्लाइड इज ऑन वन और मोर कॉलम देन इट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की। ठीक है, अब हम एक बार प्रैक्टिकल करते हैं इसका। सबसे पहले हम ओपन करते हैं स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम्स। तो आपके पास देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, इसके अंदर भी है एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आप इसमें भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक ओपन ऑफिस, ठीक है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे और इसमें ओपन ऑफिस का बेस है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि डाटाबेस हमारा ये ओपन हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या क्रिएट न्यू डाटाबेस, क्या आप नया डाटाबेस बनाना चाहते हैं? आपके पास नहीं है डाटाबेस तो आप यस कर दीजिए, मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा यस, रजिस्टर्ड, ओपन, फिनिश। अब वो कहेगा कि आप नाम रख दीजिए, मैंने नाम रख दिया भाई, यहाँ पर रख देते हैं क्लास 10th डेमो। ठीक है, मैंने रख दिया इसका नाम। अब ये क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये ओपन हो जाएगा पेज। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले देखें यहाँ पर टेबल, ठीक है, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ये चारों ऑप्शन जो हमने ऊपर अभी पढ़े थे वो हमें दिखाई दे रहे हैं, टेबल, क्वेरी एंड फॉर्म, रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम टेबल के पास चलते हैं, टेबल को कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास टेबल को बनाने के दो तरीके हैं, टेबल डिजाइन व्यू एंड विजार्ड व्यू। तो दोनों को मैं ये बताता हूँ। विजार्ड व्यू आपका वैसे सिलेबस से अभी कट गया है, कोरोना के जब एडिटिंग हुई है सिलेबस तो विजार्ड व्यू कट गया है। तो डिज़ाइन व्यू में हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल खाली टेबल आती है, हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनानी है तो हम बना सकते हैं डिज़ाइन व्यू में। अगर हमें विजार्ड का मतलब है बने बनाए फॉर्मेट्स, तो सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन ऑफिस ने कुछ ऐसे डिज़ाइंस बने बनाए दिए हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएट डिज़ाइन व्यू में करेंगे तो आपको सारे फीचर्स को खुद ही सेट करना पड़ेगा, डाटा टाइप, ठीक है, नेम ऑफ द फील्ड और टेबल का डिज़ाइन, सब कुछ हमें सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास बने बनाए डिज़ाइन होते हैं। तो हम चलते हैं अपने डिज़ाइन व्यू के ऊपर जो हमारा सिलेबस में है। तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन डिज़ाइन व्यू। तो डिज़ाइन व्यू पे क्लिक करते ही हमारे पास क्या ओपन होगा, एक टेबल ओपन होगी जिसमें हमें दिखाई देगा फील्ड नेम। फील्ड नेम का मतलब हमने देखो 3 नाम किए थे, कॉलम, फील्ड और एट्रीब्यूट। तो फील्ड नेम का मतलब आप टेबल के जो हेडिंग होती है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। और फील्ड टाइप, भाई जो फील्ड नेम है उसकी क्या डाटा टाइप होगी वो यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखते हैं हम रोल नंबर, मैंने लिखा, यहाँ पर देखिए अब क्या आ गया, मैंने क्लिक किया, देखिए कितनी सारी डाटा टाइप है, लेकिन हमने तो नॉर्मल जो हमारे हैं वही की थी। तो हम कर लेते हैं इसको नंबर। ठीक है, हमने नंबर किया, रोल नंबर नंबर में होता है तो हमारे पास नंबर है, स्मॉल इंटीजर भी है, इंटीजर भी है, नंबर भी है, हमने नंबर ले लिया। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर अब हमारा किस में होता है भाई, वो भी हमारा किस में होता है, नंबर में होता है, तो उसको भी नंबर ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड है, थर्ड लेना चाहते हैं नेम, स्टूडेंट नेम ले लिया हमने, तो ये तो टेक्स्ट में होता है, इसको टेक्स्ट में छोड़ देते हैं। फिर हमने ले लिया मार्क्स, मार्क्स हमारे किस में होते हैं भाई, डेसिमल में,
एक डेसिमल होता है नंबर और डेसिमल। डेसिमल में क्या होता है, आप डॉट में भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे 95.5। इसके बाद अगर आप डालना चाहते हैं फीस आप डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर फीस को आप यहाँ पर ले सकते हैं, किसमें, अदर्स में ले लेंगे हम यहाँ पर। अगर किसी की DOB डालनी है, DOB डेट ऑफ बर्थ, तो उसको हम डेट टाइम में ले लेंगे। हमने डेट टाइम देखा है, ये रहा, डेट भी है अलग से और डेट टाइम ऐसे भी है। तो आपको डेट लेना है तो आप डेट ले सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, एक टेबल अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है कि हमारी टेबल किस टाइप की होगी। रोल नंबर लिया है हमने, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स, फीस, DOB, और इनके डाटा टाइप सेट कर दिए हैं। अगर हम चेंज करना चाहते हैं नीचे, तो हम ये एंट्रीज भाई चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हम गए रोल नंबर के पास, रोल नंबर में गए तो इसने क्या किया, एंट्री रिक्वायर्ड। अभी हम इसमें क्या दे रखा है, नो। भाई एंट्री ज़रूरी नहीं है, खाली भी रह सकता है। अगर हम यहाँ पर यस कर देंगे तो रोल नंबर कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगा, हमें उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी होगी। ठीक है। अगर आपको अब प्राइमरी की सेट करनी है, जैसे हमने सीखा है अभी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की सेट करनी है तो हम क्या करेंगे, बस एडमिशन नंबर के पास जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे हेडिंग पे। राइट क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी क्या बन गई है, की। ठीक है, इस की का मतलब है कि एडमिशन नंबर अब प्राइमरी की बन गया है। ठीक है, अब हम इसका, हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करते वक्त ये पूछेगा, भाई आप अपने डाटा को सेव करना चाहते हैं, यस। तो हमने टेबल का नाम रख दिया 10th इन्फो। ठीक है, 10th इन्फो कर दिया हमने यहाँ पर, 10 इन्फो। ओके, तो हमारे पास ये टेबल क्या हो गई है, बन गई है। अब हम इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, बस डबल क्लिक करेंगे, हमारी टेबल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी टेबल खुल गई है। तो एंट्री करने के लिए हम वो सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो अभी हमारे पास और क्या है, यस। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है नेक्स्ट, डाटाबेस के कुछ कमांड्स हैं जो हमारे पास DDL और DML आ गए हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल हमारे पास 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या होती हैं। तो DDL और DML की फुल फॉर्म भी आ सकती है, और क्या होते हैं, ये आ सकता है। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमारी क्या होती है भाई, जो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। जैसे हमने अभी क्या किया है, फील्ड नेम सेट किए हैं, टेबल का नाम दिया है, और फील्ड्स की डाटा टाइप सेट किया है। ये सारे काम हमने किए हैं, उससे क्या बना है, टेबल का स्ट्रक्चर बना है। तो टेबल के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, DDL कमांड। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, एक तो क्रिएट कमांड होती है, एक एल्टर कमांड होती है, और एक ड्रॉप कमांड होती है। ठीक है, क्रिएट का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, क्रिएट का मतलब तो क्रिएट करना। अब एल्टर और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, आपको परमानेंटली डाटाबेस को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है, तो आप ड्रॉप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एल्टर क्या होता है, एल्टर कमांड की मदद से हम अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपको कॉलम नेम चेंज करना है, ऊपर रोल नंबर की जगह आपको सीरियल नंबर लिखना है, स्टू नेम की जगह आपको स्टूडेंट नेम लिखना है। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं यूजिंग एल्टर कमांड। ठीक है, तो याद रखना है, डाटा DDL क्या होती है, सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का काम करती है। अब DML क्या होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये कमांड हमारे डाटा को एक्सेस करने का, निकालने का काम करती है। जैसे आप इंटरनेट से कुछ भी सर्च करते हैं तो वो क्या होती है, DML कमांड। DML कमांड की हेल्प से वो बाहर निकलता है, डाटा आपको दिखाई देता है। तो इसके अंदर हमारे पास कितनी कमांड होती है, 4 होती हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। तो ये 4 कमांड हमारे पास होती हैं। सेलेक्ट का मतलब डाटा को रिट्रीव, मतलब एक्सेस करना, निकालना। आप इंटरनेट से
कोई भी सर्च करते हैं तो वो निकल के आपके सामने आता है, तो सेलेक्ट कमांड से। आप इंसर्ट करते हैं डाटा को, वो इंसर्ट कमांड से कर सकते हैं। डिलीट कमांड, अगर आपको किसी स्टूडेंट के डाटा को डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं, DML कमांड की होती है ये। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, परमानेंटली डिलीट करना, टेबल को, पूरी टेबल को डिलीट करता है। और डिलीट कमांड, अगर आपको एक स्टूडेंट को डिलीट करना है अपनी टेबल में से तो वो डिलीट कमांड से कर सकते हैं। अपडेट कमांड, अगर आपको किसी के कॉन्टैक्ट नंबर में चेंज करना है, किसी के नेम में चेंज करना है, एडमिशन नंबर गलत लिखा गया वो चेंज करना है, तो वो हम कर सकते हैं अपडेट कमांड से। ठीक है, तो अपडेट कमांड और एल्टर कमांड में डिफरेंस आ सकता है। एल्टर कमांड सिर्फ कॉलम्स का नेम चेंज करने के लिए, डाटा टाइप चेंज करने के लिए काम आएगी, और अपडेट कमांड स्टूडेंट की डिटेल्स चेंज करने के काम आएगी। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऊपर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, डाटा टाइप देखिए हमने कुछ, और टेबल को स्ट्रक्चर को क्रिएट करना सीखा है। तो ये आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेशन 3।